हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक तो हम लोगों ने वो सभी चार्ट्स को धीरे-धीरे करके स्टडी किया और समझा कि शनिदेव कैसे अपना प्रभाव करते हैं। अब ये एक जो कुंडली है, ये आप में से किन्हीं एक जातिका की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अब हम शनि के फैक्टर को समझेंगे। ये आखिरी चार्ट है अब इस सीरीज़ का, क्योंकि शनि जो हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट सभी पोज़ीशंस के साथ ले लिए थे। आखिरी जो बची हुई चीज़ थी, वो थी वक्री शनि। तो वक्री शनि के प्रभाव को भी अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, वो किस भाव में बैठे हैं? 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव ऐसे तो आयु का होता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दुनिया में कहूँ तो 8वां भाव जो होता है उसे शमशान कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हर चीज़ परिवर्तित हो जाती है। जब कभी भी आप अलग-अलग जैसे धर्म के लोग हैं, उनके अलग-अलग रिचुअल्स हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वो बॉडी को कहीं न कहीं छोड़ के आते हैं, वहाँ पे वो पंच जो तत्व हैं, वो अलग-अलग जगहों पे अपने आप हटते हैं। तो वो हो क्या रहा है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। और मेजर शब्द क्या है? 8वें भाव में आयु तो एक चीज़ है कि उसको बचाना है, 8वें के स्वामी का काम। लेकिन उससे बड़ा जो काम है 8वें का, वो होता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ज़िंदगी में बदलाव का आना। और सबसे बड़ा बदलाव अगर किसी ज़िंदगी में आता है, तो वो बेसिकली उस जगह पे आता है जहाँ आपके शत्रु भी 2 मिनट के लिए आपके लिए शुभ शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ। 8th हाउस को अगर देखा जाए और वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देखा जाए, तो वो एक तरीके से शमशान भाव माना जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी हर चीज़ परिवर्तित कर देनी होती है। सब कुछ वहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। शरीर चाहे अच्छा मिला था, चाहे बुरा मिला था, ज़िंदगी में गम मिले थे या खुशियाँ मिली थी, जो कुछ भी था वहाँ पे सब समाप्त होके आत्मा वहाँ पे अपने प्योरेस्ट फॉर्म में वापस से पंचतत्व को छोड़ती हुई कहीं न कहीं एक अपर लेवल पे जाके विलीन हो जाती है। तो जब कभी भी कोई ग्रह अष्टम भाव में आके बैठेगा, उसका एक सीधा-सा अर्थ होता है, उसका काम है आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े परिवर्तनों को लाना, और ऐसे परिवर्तनों का आना जो आपकी ज़िंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। एक बार शरीर छोड़ के जाने के बाद जब वो आत्मा जाती है, तो उसमें दोबारा नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ उसको बहुत स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे बदलाव जो कि इंसान की ज़िंदगी को कंप्लीट चेंज करते हैं, वो 8th हाउस में देखे जाते हैं। शनिदेव 8वें भाव में बैठे हों तो हम कहते हैं आयु प्रदान करते हैं। आयु के मामले में तो ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका काम है धीरे-धीरे चलना, शनैः-शनैः। तो आयु की वृद्धि होती है। लेकिन अब यहाँ पे चुनौतियों को समझना है। अष्टम में अगर शनि बैठे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको मजबूर करेंगे अपने ट्रेडिशनल थॉट्स को, शनि किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? ट्रेडिशनल थॉट्स को, उनको परिवर्तित करने के लिए। आप जो एक चीज़ों से बंधे हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बात को समझिएगा। शनि को जब हमने पढ़ा तो वो एक ट्रेडिशनल प्लैनेट है, एक वृद्ध ग्रह है जो कि रीढ़ी या रूढ़िवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चली आ रही परंपराओं को लेके चलने में विश्वास रखते हैं। जब वो खुद परिवर्तन के भाव में अष्टम में बैठते हों, तो आपकी ज़िंदगी में जो चली आ रही चीज़ें, उनमें से आपको परिवर्तन करने की नौबत आती है। ये कहीं न कहीं शनिदेव दिखा रहे हैं। अब कारक किसके हैं? कर्म के। तो कर्मा कैसा है? कर्मा यहाँ पे ट्रेडिशनली चेंज हो रहा होगा, ट्रेडिशनली चेंज हो रहा होगा। अगर कभी किसी ने घर के अंदर कोई काम नहीं किया है प्रोफ़ेशन वाइज़, तो आपसे करवा सकते हैं। ठीक है? तो अष्टम में बैठे हैं, अष्टम को ज़्यादा बलवान करेंगे, ये कंडीशन फुलफ़िल होती है। अब इसके साथ-साथ क्योंकि इस कुंडली में शनि जो है वो वक्री भी हैं, वक्री होंगे तो एक घर पीछे भी 50% प्रभाव रहने वाला है। अब पीछे जो उनका एक घर है वो 7th हाउस है। 7th हाउस का मतलब है कि कहीं न कहीं मैरिज, साझेदारियाँ, इन चीज़ों के ऊपर भी शनि का 50% प्रभाव रहेगा। किन्हीं के साथ जुड़कर वो कार्य करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि दिशा बल आएगा शनि के पास। अब 2 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं, 2 भाव यहाँ पर आ गए हैं, तो देखिए प्रेडिक्शन को किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले जहाँ पे प्लेस्ड हैं, वो प्राइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 8वें भाव में बैठे थे, मैंने बता दिया कि वो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, अपनी पूरी चीज़ों को आपको वहाँ पे बदलना है, अपने पूरे कर्म के स्टाइल को वहाँ पे बदलना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि जो होती है वो ओरिजिनली कालपुरुष कुंडली में 4थे भाव में आती है। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो राशि 8वें भाव में आई है। दूसरी चीज़ हो गई।
तीसरी चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो क्या, कि शनि जैसा ग्रह जो है वो बैठे हैं 4 नंबर की राशि, जो इमोशंस की राशि है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कर्मा जो है वो आपके इमोशंस के साथ भी टच होगा। ठीक है? अब यहाँ हमने एक पर्टिकुलर वो साइन उठा लिया, वो हाउस उठा लिया जहाँ पे शनि खुद बैठे। वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है उस राशि में बैठने के कारण। थोड़ा-सा पीछे की तरफ जो इफ़ेक्ट आएगा वो 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि जो है वो बुध की होती है और कहीं न कहीं वो जो आपकी कालपुरुष कुंडली है उसमें तीसरा भाव है, जो कि कम्युनिकेशन को दर्शाता है, कमीशन को दर्शाता है, बोलचाल को दर्शाता है, आपके जो हॉबीज़ हैं उनको भी दर्शाता है। तो शनि इन दोनों चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं, इमोशंस के साथ भी और हॉबीज़ या कम्युनिकेशन के साथ भी। ये तो हो गई शनि की प्लेसमेंट पोज़ीशन। अब सवाल ये है कि चुनौती कहाँ पर आ सकती है? यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो शनि ने चुनौती दी है वैवाहिक जीवन के सुख के ऊपर, ठीक है? अगर मान लीजिए और कोई भी चार्ट हो, वहाँ पे भी अष्टम भाव में अगर ये पोजीशन बनती है तो 2 ही 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। 8th हाउस या तो वैवाहिक सुख से जुड़ा हुआ होगा या फिर अनुसंधान से जुड़ा हुआ होगा, रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? विदेशों में जाके बसने का जो होता है वहाँ पे भी 8th हाउस समंदर पार की चीज़ों को दर्शाता है, तो उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। 3 चीज़ों को लेके वहाँ चल सकते हैं। अब जो मेजर कंसिडरेशंस हैं उनको देखते हुए चलते हैं। शनि ने अपने पास इस लगन कुंडली में एक तो रखा है 2nd हाउस को, एक रखा है अपने पास 3rd हाउस को। और एक सूत्र और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी लगन कुंडली में 10 नंबर की राशि जहाँ भी पड़ती हो, वहाँ पर उस 10 नंबर की राशि में अगर ग्रह बैठेंगे तो ज़िंदगी के अंदर संघर्ष बढ़ेगा। क्योंकि नैसर्गिक रूप से 10 नंबर की राशि जो है वो 10वें घर में आती है, कर्म में आती है, तो जितने ज़्यादा ग्रह आपके 10 नंबर की राशि में बैठेंगे, आपकी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा कर्म बढ़ जाएगा। इस कुंडली में शनि की 10 नंबर की राशि 2nd हाउस में आती है, यानी कि वेल्थ को लेकर बहुत मेहनत करानी है, संचित धन को लेकर। साथ ही साथ आपका जो 3rd हाउस है साहस और पराक्रम, वो बिल्कुल मांगेंगे शनिदेव। जब तक आपसे आपका साहस पराक्रम नहीं चेक करेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आपको कोई भी लाभ नहीं देंगे। क्योंकि शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं। इसलिए जब कभी भी बात होती है आपके धनु लगन की, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि वेल्थ के लिए और कई बार स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी काफ़ी संघर्ष करने पड़ जाते हैं। प्लेसमेंट अगर शनि की ठीक हो तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देरियाँ होती हैं, संघर्ष होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 2nd हाउस के स्वामी, 3rd हाउस के स्वामी हैं, खूब मेहनत करवाएँगे, कम्युनिकेशंस में भी आपको बहुत अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वेल्थ मेकिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रह आके बैठे हुए हैं, तो उसमें और 2 एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कर्मा कराएँगी। अब इन सब चीज़ों के साथ-साथ अब इन लगन कुंडली के अंदर कुछ पॉइंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, वो है स्ट्रेंथ। तो जब हमने स्ट्रेंथ चेक करी, अब यहाँ पे सब एक बराबर से दिखने लगे। 144, 146 कुछ भी चेक करना यहाँ आसान नहीं है। तो हमने इसके षटबल को ब्रेक किया, तो हमें देखते हैं कि चंद्रमा जो है उसको चाहिए होते हैं 360 पॉइंट्स के आसपास और सूर्य को चाहिए होते हैं 390। ठीक, तो यहाँ पे 360 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पे दिशा बली भी है। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा इमोशनल फैक्टर्स के साथ चल रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, शनि जो है वो कर्म का कारक ग्रह है, आपसे कर्म कराना चाहता है। आपको नेचर जो अलॉट किया गया है वो अलॉट किया गया है किसके द्वारा? चंद्रमा का नेचर, इमोशनल नेचर। तो इमोशनल नेचर के साथ जुड़े हुए जो कर्म हो सकते हैं उनको करना है। और मैंने शुरुआत में क्या बोला, शनि ने अपने आप को कहाँ बिठाया? शनि ने बिठाया है उस राशि में जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा इमोशंस होते हैं। इसका मतलब है अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हमें कर्म को करना है। अब कैसे कामों को यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो? जब चंद्रमा आता हो तो कई बार फूड से रिलेटेड वर्क होते हैं, कई बार छोटे बच्चों से जुड़े हुए जो काम है वो अच्छे से होते हैं, पब्लिक डीलिंग के काम अच्छे से होते हैं। तो कहीं न कहीं ये कुंडली जो है पब्लिक डीलिंग के लिए, छोटे बच्चों से जुड़े हुए काम जैसे किडज़ीज़ वगैरह चलाने होते हैं, वैसी चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छा एक माइंड जुड़ा रह सकता है। और कर्मा जो है वो किस तरीके से इंक्लाइंड है? वो इंक्लाइंड है कि आपको अपने थॉट प्रोसेसेस को लिमिट रखते हुए, कंट्रोल रखते हुए, क्योंकि शनि क्या है? शनि एक तरीके से जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसको ध्यान रखते हुए कर्म करना है। अब देखिए शनि के रोल को समझते चलिएगा। 8वें में बैठे थे, आफ्टर मैरिज जो है मैरिटल हैप्पीनेस के अंदर चैलेंज करना था, ठीक है? और कहीं न कहीं वो बीमारी के कारक भी होते हैं, तो थोड़ी-सी चुनौतियाँ खड़ी हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि शनि से तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, शनि की दृष्टि जरूर है आपके
10वें भाव के ऊपर, क्योंकि शनि से 3 घर आगे जो है आपका 10वां भाव है। तो आपको अपने स्टेटस को बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने को मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जिस चीज़ पे पड़ रही होती है, वहाँ पे भी कहीं न कहीं अगर कोई ग्रह बैठा हो तो पृथकतावाद है। अगर ग्रह ना बैठा हो तो उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनसे थोड़ी-सी चुनौतियों का सामना करते हुए निकलना पड़ता है। इसलिए आपको अपने स्टेटस को डेवलप करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आपका जो शनि की दृष्टि है वो अपने ही भाव के ऊपर है, जहाँ पे मंगल और बुध बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो हो गया आपका साहस, पराक्रम, तो इन चीज़ों को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखाए बिना काम चले, क्योंकि शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं और शनि से आमने-सामने संबंध बना के बैठे हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, साहस पूरी तरीके से प्रदान करेंगे। बुध जो है वो व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध की स्ट्रेंथ थोड़ी-सी कम है, इसलिए मंगल वहाँ पे ज़्यादा बलवान हो रहे हैं कंपेयर टू बुध। अब शनि की जब दृष्टि मंगल के ऊपर हो या बुध के ऊपर हो, तो शनि कर्म कारक है और वो कहीं न कहीं इन दोनों से कर्मा भी कराएँगे, लेकिन फिर एक चीज़, आपको उसमें जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को साइड करना पड़ेगा। जैसे कि एंगर, एग्रेशन को साइड रखना पड़ेगा। बिज़नेस के अंदर भी आपको कई बार ऐसा जो एक बचपना जैसा नेचर होता है, क्योंकि बुध का एक कैपेसिटी है, क्वालिटी है बल्कि, कि वो थोड़ा-सा फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण जल्दी आगे, जल्दी पीछे होने लगते हैं। तो उन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा सँभलते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद शनि से 10वें की बात करें, तो देखिए शनि से 10वां जो है वो आपको दिखेगा पंचम भाव। पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि थी। मैंने हमेशा कहा कि जहाँ-जहाँ पे शनि की दृष्टि है, अपने कर्म को कराने के लिए वो उन चीज़ों से दूर हटा सकते हैं। अब गुरु जो है वो कारक होते हैं हस्बैंड के, संतान के, और केतु जो है वो अवचेतन मन है। आपको अपने कार्य के अंदर कहीं न कहीं बच्चों से और हस्बैंड से उतना प्रॉपर सपोर्ट की उम्मीद जो है उसे थोड़ा-सा कम ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जिस भाव के ऊपर है वो संतान का भाव है। साथ ही साथ जो कारक होते हैं संतान के वो खुद गुरु होते हैं, उनके ऊपर है। तो वहाँ पे वो जो जीव तत्व है उनसे दूर हटके या उन्हें थोड़ा-सा साइड में रखकर काम करने वाली कंडीशंस को ये क्रिएट करेंगे। ये सही है कि गुरु जो है वो सपोर्ट करेंगे। हस्बैंड भी सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कारक हैं और पूर्व पुण्य के भाव में बैठे। लेकिन चीज़ वही है, जब कभी भी शनि किन्हीं पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर दृष्टि दे रहे होते हैं, तो उन चीज़ों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा दूरी बनाकर ही काम करना होता है। यहाँ पे उनका आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को सेल्फ में खड़ा करना पड़ेगा और खुद को सिखाना किस चीज़ के ऊपर है, ये शनि की राशि बता देती है। अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सबसे ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये राशि 4 नंबर की है, जो हाईली इमोशनल राशि है। उस चीज़ को सिखाने के लिए शनि वहाँ बैठे हैं। 10वीं दृष्टि डाल के जो कर्म है वो करा रहे हैं। अब देखिए पंचम के ऊपर तो हमने 10वीं दृष्टि देखी ही देखी। वक्री है तो एक घर पीछे लेंगे तो 10वीं दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव पर भी आएगी। अब चौथा भाव जो है वो आपके घर-बार का है, आपकी फैमिली का है। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी शनिदेव 50% काम करवाने वाले हैं। इसीलिए जब शनि वक्री हों तो ऐसे स्थिति में इंसान की ज़िंदगी में 2 कर्माज़ एक साथ कनेक्ट होते हैं, जिनसे उनको निकलना होता है। यहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली यही है। हम जब 8th से देख रहे हैं तो डायरेक्ट कर्मा हमें नज़र आता है कहीं न कहीं 5th हाउस पे, लेकिन वक्रत्व के साथ देखेंगे तो 4th हाउस के ऊपर भी शनि का कर्मा काम कर रहा होगा। एट द सेम टाइम ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रोफ़ेशन साइड की ओर देखना चाहते हैं, बच्चों से जुड़े हुए, विद्या से जुड़े हुए, पंचम भाव से जुड़े हुए या फिर पूजा पाठ से जुड़े हुए जो कर्माज़ हैं, वहाँ पे आप आगे आ सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं, वो आपका इनबिल्ट नेचर बन जाता है। अपने इस इनबिल्ट नेचर के साथ खुद के लिए ना सोचते हुए अगर आगे से आगे बढ़कर हम काम करते चलेंगे, तो फिर यहाँ पे जो शनि है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग देने में सक्षम होंगे। ये एक दूसरी चुनौती थी इस कुंडली के अंदर कि सूर्य से जो शनि की प्लेसमेंट थी, वो कहीं न कहीं कर्स ऑफ गॉड, श्रापित वाले हिस्से में आया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं ज़िंदगी में। इसीलिए एक तरफ से शनि के जो नॉर्मल उपाय हैं, वो आप करते चलें और साथ ही साथ अपने ज़िंदगी के अंदर धीरे-धीरे करके जो अपना एक थॉट प्रोसेस होगा, उसको आपको चेंज करना होगा। जैसे-जैसे आपका एक थॉट प्रोसेस कर्मा को लेकर चेंज होता जाएगा, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक उन्नति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भाव है सेकंड हाउस,
इसके अंदर 5th हाउस के लॉर्ड उच्च के हो रहे हैं और 12th के लॉर्ड भी उच्च के हो रहे हैं। 12th के लॉर्ड उच्च के होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन 5th के लॉर्ड अगर उच्च के हो रहे हैं तो धन भी संचित हो सकता है। वहाँ पे साथ ही साथ बुध भी बैठे हुए हैं जो कि 7th लॉर्ड और साथ ही साथ 10th लॉर्ड भी है। स्टेटस भी आ सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये कि कहीं न कहीं पूरे के पूरा जो आपका कर्मा है और उसको लेके जो आपके इमोशंस, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट ऐसा बदलाव जो वापस पीछे ना आता हो। इसीलिए मैंने जो टर्म यूज़ किया था अष्टम भाव, अगर आयु दर्शाता है तो शमशान दर्शाता है। ऐसे परिवर्तनों को दर्शाता है जिसमें कि आपको एक बार पूरा आगे निकलने के बाद दोबारा पीछे नहीं आना। जिस समय वो परिवर्तन हृदय के अंदर या जीवन के अंदर हो जाएगा, उसके बाद से ही ये शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे मात्रा में लाभ देने लग जाएँगे, क्योंकि उनकी जो दृष्टियाँ हैं, ऐसा माना जाता है जहाँ-जहाँ पे शनि की दृष्टि हो, जब वो बहुत लग के कर्म करा देते हैं, तो उन सभी आपके हाउसेस से, उन सभी भाव से जहाँ पे शनि की दृष्टियाँ हैं, आने वाली सभी परेशानियों को हमेशा-हमेशा के लिए हर लेते हैं। ये पॉज़िटिविटी के साथ ही हमें शनि को ऑब्ज़र्व करना होता है, क्योंकि बेसिकली वो एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं, जो जहाँ बैठेंगे, वहाँ चुनौती देंगे और साथ ही साथ वो चुनौतियों को दे देकर आपको सिखाएँगे, ऐसी चीज़ों को सिखाएँगे, जो पूरी ज़िंदगी आपको इतना काम आती है, क्योंकि बहुत ही बारीक नॉलेज दे देते हैं अपने प्लेसमेंट से। जहाँ पे 8वें भाव में बैठे हैं, तो ज़िंदगी के सारे गूढ़ रहस्यों की हर बारीक से बारीक नॉलेज नेचुरली इंसान के पास आती है, जब कभी भी किसी का भी शनि जैसा ग्रह अष्टम में बैठा हो। गुरु भी अगर अष्टम में बैठे हो, तो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से वो ज्ञान के रूप में आता है, लेकिन जब शनि अष्टम में बैठते हैं, तो क्या होता है, कर्म रूपी ज्ञान के रूप में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ नॉलेज इंसान के ज़िंदगी में देखने को मिलती है। तो ये था शनि का। जब कभी भी वक्री हों, तो उनको 50% आगे रखते हुए भी चीज़ों को आप लगा के देख सकते हैं। आगे रखेंगे तो यहाँ भाग्य के ऊपर भी वही चीज़ लगानी है, कर्म के ऊपर जो लगाई, जो हम यहाँ पे 7th दृष्टि लगा रहे थे, वही दृष्टि आपको लगन के ऊपर भी लगानी है, खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी। मेजर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है, वो होता है आपके 10th एस्पेक्ट। तो 10th एस्पेक्ट यहाँ पे आपका 4th हाउस फैमिली के ऊपर और 5th हाउस के ऊपर, यानी बच्चों के साथ-साथ और भी चीज़ों पे लगता है, जिन पे शनि की दृष्टि पड़ रही होती है, उनको वो आपके लाइफ में किसी न किसी तरीके से थोड़ा-सा दूर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे गुरु जो हैं वो पीड़ित हुए, तो हस्बैंड को बीमार करके थोड़ा-सा दूर किया। इस तरीके से शनि अपने कर्म को करते हुए धीरे-धीरे इंसान से खुद कर्म करवाते हुए उन्हें तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ाते हैं। धन्यवाद।